हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से ठाकुर इंग्लिश जो यूट्यूब पे ठाकुर इंग्लिश चैनल है, इस पे मैं आज से एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। और ये कार्यक्रम सप्ताह में कम से कम एक दिन और किसी किसी सप्ताह में 2 दिन होगा। और इस कार्यक्रम का नाम होगा खास मुलाकात बच्चों से बात। आप सही सुन रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है खास मुलाकात बच्चों से बात। बच्चों से बात मतलब आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, आप जितने भी प्रतिभागी प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम से कम संभव समय में हम अपने गोल को अचीव करें, मंजिल तक पहुंचें। इसके लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षण कार्य जो मैं कर रहा हूं, आप लोगों के संघर्ष में सुकून प्रदान करने के लिए, आपके लिए जो ये सफलता प्राप्त करना दुर्गम है, इसको सुगम बनाने के लिए मैं जो कार्य आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इस कार्य से जो आपको लाभ हो रहा है, जो फायदा मिल रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा दिया जाए। और ये तभी संभव है कि जो कुछ भी मैं करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कोई क्लास प्रोवाइड करता हूं, किसी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं, उस टॉपिक को आप पढ़ते हो, आप YouTube चैनल पे उस क्लास को करते हो। मान लो मेरा क्लास आपने किया, उस क्लास में जो कुछ मैंने बताया आप लोगों को, उस चीज को आपने कितना ग्रास्प किया है, कितना कंप्रीहेंड किया है, यानी वह चीज आप कितना समझ पाए हैं, यह मुझे पता चलना चाहिए। एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि मैं जो भी बच्चों को जो भी ज्ञान दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, क्लास के बच्चे उस चीज को फॉलो किए या नहीं किए। अगर फॉलो किए तो उसका परसेंटेज क्या है, कहने वाला कितना प्रतिशत बच्चों ने फॉलो किया है। इस चीज का ख्याल रखना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि क्यों न YouTube चैनल जो मेरा है, जिसपे मैं क्लास प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को, इस पे जो क्लास आप लोग जो भी लोग कर रहे हैं, क्यों न कुछ और ज्यादा केयर मैं करूं आप लोगों का। और ये कैसे संभव है? तो ये तभी संभव है जब आपको पढ़ाने के बाद जो चीज मैंने पढ़ाया, उस चीज को आपने कितना फॉलो किया, यह जानकारी लेने की मैं कोशिश करूंगा। यह जानकारी जब मुझे मिलेगी या किसी भी टीचर को यह पता चलेगा कि मैंने आज के क्लास में जो बच्चों को मैंने आज पढ़ाया, क्लास के बच्चे उस चीज को समझे या नहीं समझे, समझे तो कितना प्रतिशत समझे, यह चीज जब टीचर को पता चलता है तो टीचर को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। या मान लो कोई क्वेश्चन मैंने बताया आपको और मुझे लगा कि मैंने बढ़िया से बता दिया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो फिर ये मुझे पता कैसे चलेगा? जब तक मैं आपसे रूबरू नहीं होऊंगा तब तक पता तो चलेगा नहीं। तो इसलिए मैं एक कार्यक्रम आज स्टार्ट कर रहा हूं। ये इसका पार्ट 1 है, ये आज से शुरू ही हो रहा है और पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। खास मुलाकात बच्चों से बात, यही है टाइटल इस कार्यक्रम का। जो शीर्षक है इस कार्यक्रम का, जो नाम है बच्चों से बात खास मुलाकात, आपसे बात खास मुलाकात। ठीक है, तो इसमें मैं करूंगा क्या कि आप लोग जो भी आंसर भेजते हो, उस आंसर को मैं पढ़ूंगा, नाम लूंगा आपका, जो भी कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं उनका मैं नाम लूंगा। मैं कमेंट्स जो है देख करके आपको बताऊंगा। ये कमेंट्स में वैसा कमेंट्स जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, यानी कि मैंने कुछ, मान लो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ाने के बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया हूं आप लोगों से कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जाकर के आंसर देना, और आप लोगों ने दिया भी है। आज मैं फर्स्ट डे है इस कार्यक्रम का, आज पहला दिन है,
तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं और आज के लिए भी मेरे पास कुछ मटेरियल्स है, इसी वजह से मैं आज शुरू कर रहा हूं। जब तक मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और इस चीज को भी ध्यान में रखें कि जैसे मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेंशन करने जा रहा हूं, आपसे रूबरू होने के लिए मैं फर्स्ट स्टेप अब उठाने जा रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है बेटा कि मैं अभी जिसका नाम बोलूंगा, ऐसा नहीं कि वह स्टूडेंट जब इस बात को सुने तो सीरियसली सुने और आपका नाम यदि मैंने नहीं लिया अभी तो ऐसा ना हो कि आप इस बात को सीरियसली ना सुने। क्योंकि दूसरे की गलती को भी अगर आप पहले देख लेते हैं तो आप उस गलती को नहीं करेंगे और सुधर जाएंगे, आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना है कि मैं अगर किसी दूसरे स्टूडेंट के बारे में भी अगर मेंशन, कोई दूसरा स्टूडेंट कोई आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का और वो चीज मैं मेंशन कर रहा हूं तो भी आप सीरियसली सुने, इससे भी फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करते रहना कि ठाकुर सर मेरा नाम जब बोलेंगे तो मैं जो बनाया था उसमें सब सही बनाया था या मैंने कुछ गलती किया था, उस चीज को सुनना है। ऐसा मत कीजिए। जिन लोगों का भी नाम मेंशन करता हूं, जिन लोगों को भी मैं कुछ सजेस्ट करता हूं, वो सजेशन सिर्फ उनके लिए नहीं, सबों के लिए है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो क्लास लिया था, एक क्लास में सेंटेंस जो मैंने बताया था उसमें मैंने क्वेश्चन किया था नाउन के बारे में और सबसे पहला नाम है हिरेंद्र विश्वास, एच विश्वास। विश्वास जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने क्वेश्चन किया था कि सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं। उस वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं बेटा, मैंने क्वेश्चन यही किया था। तो देखो, कभी भी कोई आदमी अगर क्वेश्चन करता है कि कितने नाउन्स हैं, अगर मान लो कोई सेंटेंस है, उस पूरे सेंटेंस में अगर एक ही है, जैसे नाउन के बारे में मैंने पूछा, एक ही है, तो उस स्थिति में आप नाउन बोलोगे। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा है, इसका मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। आप सबों को इस बात का गर्व है, घमंड है कि मैं तो जानता हूं, ये तो जीरो लेवल का चीज है, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। सबको इस बात का ये रहता है, खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो भी 18-20 वर्ष के हैं, जो इंटरमीडिएट करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इस एज के, इस स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने इस चीज को देखा है काफी करीब से। बच्चे को क्या लगता है, अगर उस बच्चे को, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है और उसको आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ाने जाओ तो बच्चा ये सोचता है कि यह तो हम जानते हैं, ये सर बेकार पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। और ये आपका भ्रम होता है बेटा। सिर्फ परिभाषा रट लेने से आप कह दोगे कि मुझे पता है, दैट्स नॉट गुड। परिभाषा अगर आपने याद किया है और जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, कोई आदमी आपसे कुछ पूछा, उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो उस सेंटेंस में जब आंसर के लिए कोई सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें भी इस चीज का ख्याल रहना चाहिए कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसमें अगर कोई नाउन ला रहे हो, प्रोनाउन ला रहे हो, तो सिंगुलर ला रहे हो या प्लूरल ला रहे हो, सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं, ये आपको पता है, लेकिन जब वो सेंटेंस लिखते हो, बोलते हो, उस समय ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं सिंगुलर बोल रहा हूं कि प्लूरल बोल रहा हूं। ये अलग बात है। इस टाइप का मिस्टेक तो टीचर लोग भी आजकल बोलते रहे, अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे बोल देते हैं गलत, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस गंदी आदत को भी दूर करना, अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि यही चीज तो आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है, यही चीज पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे हिरेंद्र विश्वास जी, आपने लिखा है देयर आर 5 नाउन, NOUN, नाउन इन गिवन सेंटेंस विच आर द फॉलोइंग। मैं यहां बताना चाहूंगा, पहला मिस्टेक आपने किया, देयर आर 5 नाउन लिखा, यहां नाउन्स होगा, NOUNS। दूसरी बात, नाउन के बाद आपने लिखा है इन गिवन सेंटेंस, इन गिवन सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, इन, गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, इन गिवन सेंटेंस। अब आपसे पूछा जाए कि इन क्या है, तो ये प्रीपोजिशन है, गिवन क्या है, सेंटेंस क्या है।
तो सेंटेंस यहाँ नाउन है और इससे पहले जो गिवन वर्ड लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेंटेंस की विशेषता बताने आया। तो अब मान लीजिए आपसे अगर मैं पूछूं कि यह नई कलम है तो आप क्या बनाओगे? दिस इज अ न्यू पेन। क्या बनाओगे आप? दिस इज अ न्यू पेन। अब यहाँ अ आपने क्यों लाया? क्योंकि पेन नाउन है और एस नाउन एस आर्टिकल, तो जब नाउन रहता है तो आर्टिकल लाते हैं। तो यहाँ पेन नाउन है और उस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया न्यू, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आया। सेम वही कंसेप्ट बेटा यहाँ आपके सेंटेंस में है। देयर आर 5 नाउन, पहला मिस्टेक तो नाउन है और दूसरा मिस्टेक आपने किया है कि इन गिवन सेंटेंस जो आपने बोला यहां होगा इन द गिवन सेंटेंस। ओके, इसके बाद आपने लिखा है वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है सर, बैकग्राउंड अब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। थैंक यू विश्वास जी। अगर अट्रैक्टिव लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप इससे अट्रैक्टेड होंगे, दैट मीन्स इसका फायदा आप उठाएंगे। आई होप सो। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ये गोविंद कुमार है, गोविंद जी ने कमेंट में लिखा है यूनिक वे ऑफ टीचिंग। गोविंद जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वाकई आपने अगर इस चीज को लिखा है यूनिक वे ऑफ टीचिंग, अगर दिल से लिखा है तो इसका फायदा उठाइए। ओके, नेक्स्ट जो है इसके बाद मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो है एक है संतोष कुमार जी हैं। माय डियर संतोष कुमार जी, आपने लिखा है 5 नाउन है। फिर सेम मिस्टेक, जो मिस्टेक विश्वास जी ने किया है वही मिस्टेक संतोष जी आपने किया है। आपने भी लिखा है 5 नाउन है, 5 नाउन है, आपने भी यही लिखा है। जबकि यहाँ 5 नाउन में अगर कहेंगे 5 बुआ, इज इट राइट? जस्ट ट्राई टू फॉलो माय डियर स्टूडेंट। 5 बुआ बोलेंगे सही होगा? गलत होगा। अगर आपसे ये पूछूंगा 5 लड़के का अंग्रेजी लिखो, तो मैं जानता हूं कि आप वहां लिखोगे 5 बॉयज, लेकिन वही कंसेप्ट तो बेटा यहां भी है। तो यहां फिर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि ये आदत गंदी है। अब पढ़े हुए हैं, जानकारी है, लेकिन वो यूज ही नहीं हो रहा है। तो वह नॉलेज किसी काम का नहीं होता बेटा जो समय पर काम न आए। मान लो सारा कोर्स कंप्लीट कर लियो, पूरे फाउंडेशन आपका कंप्लीट है, सब कुछ जानते हो और एग्जाम में गए, क्वेश्चन जब आपके सामने आया तो क्वेश्चन आप गलत बना करके आए, तो उस नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कि मेरे बेटा को नॉलेज है, या कोई नहीं मानेगा, और आप भी इस चीज को महसूस करोगे, मन ही मन ऐसा एहसास होगा आपको। ठीक है संतोष जी, आपने भी वही मिस्टेक किया है। 5 नाउन है लिखा है, यहां नाउन नहीं बल्कि नाउन्स होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। अनुराग राज जी ने लिखा है यू आर ग्रीडी ऑफ मनी। माय डियर अनुराग राज, ये तो आपकी सोच है। कहा गया है कि कमल कीचड़ में खिलता है। दूसरी बात कि मेनी माइंड्स, जितने सिर उतने विचार, जितने सिर उतने विचार। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं कई बार क्लास लेने के दौरान भी बोला हूं बेटा कि दृष्टि बड़ी नहीं होती है, दृष्टिकोण बड़ा होता है। और मेरे मन में या आपके मन में या किसी के मन में अगर पैसा कमाने की चाहत हो, प्रतिष्ठा कमाने की चाहत हो, तो क्या ये बुरा है? आप तैयारी कर रहे हो, व्हाट्स द रीजन? अनुराग जी आप ही से मैं कह रहा हूं, आप अगर तैयारी कर रहे हो, दिन रात लगे हो कि मेरा रिजल्ट हो जाए, मुझे जॉब मिले, क्यों? उसी चीज के लिए, उसी मनी के लिए, पैसे के लिए। तो सोच में सुधार लाने की जरूरत है बेटा। इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू हैव टू डिसाइड आई एम राइट और रॉन्ग। इसके बाद एक है सीरियस जानकारी। सीरियस जानकारी, आपने तो चैनल का नाम दिया है सीरियस जानकारी। आई डोंट नो योर गुड नेम। आपने लिखा है मेरा ट्रांसलेट गलत है क्या? मेरा ट्रांसलेट गलत है क्या? बेटा आपने जो क्वेश्चन किया है सीरियस जानकारी, आपने तो बहुत अच्छा नाम दिया है, अपने चैनल का नाम काफी अच्छा दिया है, सीरियस जानकारी लिखा है आपने, तो सीरियस होने की भी जरूरत है। आपने लिखा है मेरा ट्रांसलेट गलत है क्या?
पहला मिस्टेक कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना चाहिए आपको। ये सब आदत बनाइए, यही चीज एग्जाम में पूछेगा। क्लास पूरा कर लिए, मान लिए ठाकुर सर ने 1 घंटा पढ़ाया, 1 घंटा क्लास किए, जो बताया सब बात को सुन लिए, और वही चीज उसी क्लास से रिलेटेड कुछ 2 लाइन लिख रहे हैं, उसमें आप यूं ही लिख दे रहे हैं, जो मन में हो रहा है लिख दे रहे हैं, वहां ध्यान ही नहीं दे रहे। देयर इज ए सेइंग हैबिट्स डाई हार्ड। कहा गया है, कहा जाता है ऐसा कि आदत जब लग जाती जल्दी छूटती नहीं है। तो गलत आदत को अवॉइड करने की आवश्यकता है। आपने लिखा है सीरियस जानकारी, मेरा ट्रांसलेट गलत है क्या? पहली गलती, क्वेश्चन मार्क दीजिए लास्ट में। दूसरी बात कि मेरा जो आपने लिखा, मेरा जो है ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। प्रोनाउन चार्ट का क्लास अभी हाल में ही हुआ है, उसका वीडियो अवेलेबल है, काफी मस्त है, आपको मजा आ जाएगा, दिमाग आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए उसको अगर प्रोनाउन चार्ट को आप समझ लो और उसके बाद लास्ट में आप देखो उसका जो प्रैक्टिस मैं कराया हूं, सेंटेंस वगैरह जो बताया हूं, आपको लगेगा कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा की तरह हर वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। मन खुश हो जाएगा। सीखने की चाहत अगर आपके मन में है तो। मेरा ट्रांसलेट गलत है क्या? यहां आपने जो मेरा लिखा, ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, फर्स्ट एटिव प्रोनाउन, इसको मैंने मेंशन किया है। तो ये जहां भी आता है संबंध बताने आता है। और यहां एक ट्रिक भी याद रखिएगा, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, इस तरह का जो शब्द हम यूज करते हैं, तो जब पॉजेसिव केस में आता है तो प्रायः इसके आगे में देखेंगे कोई नाउन आएगा, जिस नाउन से ये संबंध बताता है। तो मेरा के बाद जो आपने लिखा है ट्रांसलेट, दैट इज रॉन्ग। ट्रांसलेट की जगह लिखना चाहिए आपको ट्रांसलेशन। मेरा ट्रांसलेशन गलत है क्या? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। संजीव कुमार जी ने लिखा है थैंक्स। थैंक यू मिस्टर संजीव कुमार। अगर आपने मुझे थैंक्स बोला, दैट मीन्स आई हैव सेटिस्फाइड यू। इसके बाद श्याम मनोहर सिंह जी ने मेंशन किया है ईस्ट एंड वेस्ट, ठाकुरवाड़ी इज द वेस्ट। श्याम मनोहर जी, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपकी नजरों में ठाकुरवाड़ी इज द बेस्ट है तो जस्ट ट्राई टू गेट द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश बाय ठाकुर सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट राजेश कुमार जी लिखे, वाह हमारे सर अब ऑनलाइन आ गए, मैं ये देखकर आज बहुत खुश हूं। मैं इनसे 2013 में पढ़ चुका हूं। बेटा इसमें यहां भी त्रुटि है। ऐसे तो जनरली चैटिंग में लोग इस तरह से लिख देते हैं, जैसे हूं कैसे लिखते हैं, इस चीज का ख्याल आप रखें। आयुष झा जी ने लिखा है सर आई एम रियली वेरी प्लीज विद यू। यू प्लीज विद यू के बाद फुल स्टॉप आदत डालो बेटा। आयुष झा जी आप सही है। यहाँ क्योंकि हर चीज का इंपॉर्टेंस है, एक बिंदु में भी बहुत कंसेप्ट छिपा हुआ है। किसी दिन मैं उसका क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। किसी सेंटेंस में एक पॉइंट डालने से ग्रामेटिकल कंसेप्ट चेंज हो जाता है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। इसके बाद आयुष झा जी का फिर एक आया है, सॉरी सर आई रोट हर हस्बैंड इज इल नाउ but autocorrect feature is enabled in my phone, that's why ill automatically became ill. I am extremely sorry for this mistake. कोई बात नहीं है आयुष झा जी, अगर ये ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। ऐसे मिस्टेक, इस बात को याद रखें, सब लोगों से कर रहा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं गलती नहीं करूंगा, गलती करने से मत भागो, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे, गलती आपसे नहीं होगी, तब तक आप सुधरोगे ही नहीं। दुनिया में जितने भी व्यक्ति आए हैं, हर व्यक्ति से थोड़ा या ज्यादा कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ ही है, और जो जितना आगे बढ़ा है वह उतना ज्यादा गलती किया है, ठोकर खाया है। जो जितना ज्यादा आगे बढ़ा है वो उतना ही ज्यादा ठोकर खाया। ठोकर मतलब गलती, मिस्टेक, ब्लंडर। डोंट वरी। अभिषेक कुमार जी ने मेंशन किया है रियली माई ऑल कंसेप्ट आर क्लियर फॉर प्रोनाउन। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो इसका फायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें।
नवीन आर्यन जी ने लिखा है आप खुश हैं, इसको कैसे समझे सर, प्लीज एक्सप्लेन सर। आप खुश हैं इस सेंटेंस को अभी तक तो मैं नहीं बताया हूं नवीन जी, मैं बता दूंगा, ये सेंटेंस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे थोड़ा सा अभी समझ लो। अभी आप खुश हैं, जैसे आपसे पूछा जाए राम लंबा है, तो ये राम लंबा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, नो एक्शन है, इसमें ए भी एम जार में से किसी को लाएंगे सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार। आपको पता है इसका इंग्लिश राम इज टॉल, ये बात आपको पता है। वही चीज यहाँ है, राम लंबा है के बदले यहाँ आ गया आप खुश हैं, तो राम इज इक्वल टू आप और लंबा इज इक्वल टू खुश, है इज इक्वल टू हैं। अब प्रश्न है कि यहाँ आप जो सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है तो राम के लिए राम लिख देंगे क्योंकि पार्टिकुलर पर्सन है, प्रोपर नाउन। यहाँ है आप, तो आप ये प्रोनाउन है। अब कहोगे प्रोनाउन कैसे है, तो जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं, उस आदमी का कोई नाम होगा। जिस आदमी से हम बोल रहे हैं आप खुश हैं, तो उस आदमी का तो कोई नाम है, और उस आदमी का जो नाम है दैट्स अ नाउन। और उसका नाम ना बोल के हम उसका नाम हटा करके उसके नाम के जगह पे क्या बोल रहे हैं आप, तो आप यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और चूंकि वाक्य में सब्जेक्ट है इसलिए पर्सनल प्रोनाउन यहाँ लाएंगे। सुनने वाला व्यक्ति है इसलिए सेकेंड पर्सन है। एक व्यक्ति है, आपका मतलब कितना आदमी, एक आदमी, सामने कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति होते तो कहते आप लोग, एक व्यक्ति है इसलिए कह रहे हैं आप, तो ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यहाँ सब्जेक्ट लाएंगे प्रोनाउन चार्ट से, यू योर, यू में से यू आएगा यहाँ। अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब लाएंगे, यू के बाद वर्ब लाएंगे आर, चूंकि सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है तो नहीं आएगा। अब एडजेक्टिव बचा है खुश, तो लिख देंगे हैप्पी, यू आर हैप्पी, यू आर प्लीज्ड, दैट्स ऑल। आई थिंक यू हैव फॉलोड। नवीन आर्यन जी समझे कि नहीं समझे बताएंगे आप। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको। आयुष झा जी ने मेंशन किया है, सर मेंशन माय नेम इन दिस वीडियो। ऑफ कोर्स आयुष झा जी मैंने मेंशन किया है, और अभी अभी मैंने मेंशन किया है। विश्वास जी ने एक मैसेज किया है, विश्वास जी का एक कमेंट है, सर इसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ प्रैक्टिस कराएं, लाइक कॉमन ईयर, वॉइस नरेशन, क्लोज टेस्ट etc। बिल्कुल वीरेंद्र विश्वास जी, बिल्कुल आपने जो एडवाइस दिया है मुझे, थैंक यू इस एडवाइस के लिए, और ऐसा मैं कराऊंगा ही। ये शेड्यूल, यही शेड्यूल है मेरा, इस तरह से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी। एक एक चीज का प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और पूरे कंसेप्ट के साथ। याद रखना बेटा, शॉर्टकट वे जो लोग अपनाते हैं उसमें श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए बाय प्रोसेस। रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर अच्छा है तो उस रास्ते को पकड़ना बेटर होता है। ऋषु कुमार जी ने लिखा है बहुत अच्छा कंसेप्ट, थैंक यू मिस्टर ऋषु कुमार जी। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों लिखा है। आपने लिखा है बहुत अच्छा कंसेप्ट। देखो बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट, यहाँ कंसेप्ट वर्ड है नाउन, और अच्छा जो है एडजेक्टिव, और बहुत क्या है एडवर्ब। अच्छा यहाँ कंसेप्ट नाउन की विशेषता बताने आया है, और बहुत जो है एडजेक्टिव जो है अच्छा इसकी विशेषता बता रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन से बहुत is equal to adverb and अच्छा is equal to adjective, and the word अच्छा is qualifying the noun concept. That's why you can say the word अच्छा is an adjective. Okay, I think you have followed, all of you have followed. कृष्ण कुमार जी ने मेंशन किया है for is equal to conjunction sir. Thank you मिस्टर कृष्ण कुमार, you are absolutely right. मैंने सेंटेंस में पूछा था कि for क्या है, फॉर ही न्यू, एक सेंटेंस मैंने बताया था उसमें आया था फॉर ही न्यू। तो फॉर वहां पे प्रीपोजिशन जनरली लोग रख लेते हैं, सिंस फॉर प्रीपोजिशन है, टू, इन, इस तरह से। तो जो सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें फॉर शब्द का यूज किया गया था जोड़ने के लिए, इसलिए फॉर वहां पे क्या है, कंजंक्शन है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कृष्ण कुमार जी। रणधीर वर्मा आपने लिखा है न्यू इज इक्वल टू V2।
एब्सोल्युटली राइट। रणधीर वर्मा जी का है सो इज इक्वल टू एडवर्ब और फॉर इज इक्वल टू कंजंक्शन। मिस्टर रणधीर वर्मा, आपका ये तीनों जो आंसर्स हैं ये सही हैं। न्यू MV2 है, सो एडवर्ब है, फॉर कंजंक्शन है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसके आगे बढ़ता हूं। चंद्रदेव महतो जी ने मेंशन किया है, जो आपने वीडियो का लिंक भेजा था व्हाट्सएप पर वो खुल नहीं रहा है। प्लीज सर सोल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के पहले फिर यहाँ द लगाइए। प्रॉब्लम नाउन है, सोल्व द प्रॉब्लम, चूंकि समस्या यहाँ सर्टेन है। तो यहाँ ध्यान देंगे चंद्रदेव महतो, मैं आपको लिंक दे दिया हूं। जो ऐप का जो यूज है करना है, आई थिंक आपने जो क्वेश्चन किया है, आपने जो ये मेंशन किया है कमेंट में ऐप के बारे में, ऐसे अगर ऐप के बारे में आपने मेंशन किया है तो ऐप का मैंने लिंक दे दिया है, आपके कमेंट के साथ रिप्लाई कर दिया है। उसको आप क्लिक करके एक बार देख लेंगे। ठाकुर इंग्लिश का जो ऐप है कैसे यूज करना है ये जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार उसको शुरू से अंत तक देख लेंगे। और जहां तक अगर ठाकुर इंग्लिश चैनल पे जो वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूं, अगर उसके बारे में आप मेंशन किए हैं, तो जो वीडियो मैं शेड्यूल करके अपलोड करता हूं और उसका लिंक पहले ही मैं भेज देता हूं, तो शेड्यूल में आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे टाइम दिया रहता है कि इतने तारीख को इतने बजे में, तो उस टाइम से पहले अगर क्लिक करेंगे तो वो प्ले नहीं होता है। तो अगर चैनल के बारे में आपने मेंशन किया है तो पहले देख लीजिएगा कि ये पब्लिश हो गया है या इसका टाइम दिया हुआ है। जो जब टाइम स्टार्ट होगा तब आप उसको प्ले कर पाएंगे। ओके। बादशाह कुमार जी का आया है रिप्लाई, फॉर कंजंक्शन ही न्यू सिंपल पास्ट सो एडवर्ब, और इसके बाद लिखे हैं माय नेम इज रितेश। माय डियर रितेश जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने जो अपना नाम बताया है मुझे, इसमें आपने ध्यान नहीं दिया बेटा। रितेश जो वर्ड आपने लिखा है RITESH, इसमें R जो आपने लिखा है ये स्मॉल लेटर में लिखा है, जबकि ये क्या होना चाहिए, आई थिंक आप इस चीज को जानते हैं। रितेश में जो आपने R लिखा है ये क्या होना चाहिए, आई थिंक यू नो दिस थिंग। कैपिटल लेटर का यूज करना चाहिए। और आपने आगे लिखा है सर मेक अ वीडियो ऑन पार्टिसिपल। ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइड मैं करूंगा। फिलहाल मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा। इस क्लास में, इस एपिसोड कहें, इस पार्ट कहें, इस पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। याद रखें, खास मुलाकात, बच्चों से बात। बच्चों से बात मीन्स आप सबों से बात, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागी हैं उन सबों से बात। और ये बातचीत का सिलसिला अब जारी रहेगा। हर सप्ताह में मैं आप सबों से रूबरू होने की हर संभव कोशिश करूंगा और आप सबों से कहना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। जो भी क्लास में प्रोवाइड करता हूं उस क्लास को करें, और करें तो जब फुर्सत हो तब करें, शुरू से अंत तक पूरा क्लास को करें। एक कमेंट ऐसे फिलहाल अभी जो मैंने लिस्ट लिया है इस लिस्ट में नहीं है, एक कमेंट और आया था, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, मेरे माइंड में अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। एक कमेंट आया था कि सर आपका पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है, बहुत अच्छी तरह आप समझाते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक चीज के लिए उन्होंने एडवाइस दिया था मुझे। एडवाइस ये दिया था कि सर आप जो कुछ बोलने लगते हैं एक्स्ट्रा तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं क्लास लेने के दौरान, अगर कुछ भी बात करता हूं मैं, चाहे किसी के बारे में भी, कहीं के बारे में भी, वहां उद्देश्य मेरा आपको भटकाना नहीं होता है बेटा।
मैं कुछ हट के अगर बोलना स्टार्ट करता हूं तो इसकी वजह यह है, मान लो आपके गांव के किसी आदमी के बारे में, आपके परिवार के बारे में अगर कुछ बोलने लगता हूं, तो किसी घर परिवार की बात जब होती है तो उस बात को व्यक्ति क्या करता है, लाइटली यानी बहुत इजीली उस चीज को सुनता है और उस चीज को समझने में, सुनने में कोई परेशानी महसूस नहीं होती है और यूं ही बातों बातों में वो चीज दिमाग में आ जाता है। और फिर लास्टली देखते होंगे आप, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे मैं किसी के बारे में भी बात करते रहता हूं, लास्ट में देखिएगा बात करते करते लास्ट में जो पढ़ाना रहता है, जो बताना रहता है, उस चीज को मैं दिखा देता हूं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बच्चा को बात बात में ही वो चीज दिख जाता है और लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं। यानी उस तरीके से, यानी मैं जो कुछ अलग एक्स्ट्रा बात करना स्टार्ट कर देता हूं कभी कभी, तो उसमें रहस्य छिपा हुआ है कि उस बात में ही वो सारा चीज क्लियर हो जाता है, दिख जाता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपका माइंड जो है डाइवर्ट करूं, दैट्स नॉट द रीजन। ऐसे मैं अभी मेरे माइंड में नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं किसी दिन देखा था आपका कमेंट, मैंने किसी दिन देखा था इस तरह का जो है आप लिखा हुआ था, तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ उद्देश्य ऐसा नहीं है। और याद रखेंगे बेटा, आप जो है गंदगी से भी अच्छाई निकाल सकते हैं। जो अच्छे, कहा गया हीरे की पहचान जौहरी करता है। आप अगर अच्छे हो, आप अच्छे हो, मान लो मैं बुरा हूं, मैं लाख बुरा हूं, फिर भी मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपके लिए पॉजिटिव हो। उस चीज को ले लो आप। मेरा निगेटिव मेरे पास ही छोड़ दो। भाग्य का निर्माता व्यक्ति खुद होता है, अपना भाग्य आप खुद बनाओगे। तो ठीक है, इस एपिसोड में आज इतना ही। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीक आप सबों से, आप सबों की समस्या, आप सबों की सलाह, आप सबों का जो आंसर होगा उसके सॉल्यूशन के साथ फिर आप सबों से मैं नेक्स्ट वीक में फिर मिलता हूं। और इस बात की चर्चा आप अपने मित्रों से भी करें कि अगर क्लास करते हैं और ठाकुर सर अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप दें, और उस क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तो ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद आंसर देने के बाद जो खास मुलाकात बच्चों से बात का आएगा वीडियो, उस चीज को देखें, उसमें आपके बारे में चर्चा होगी। आपका नाम मैं लूंगा, आपको मैं बताऊंगा। ऐसे क्लास लेकर के तो मैं बता ही रहा हूं। ये स्पेशल एपिसोड है, स्पेशल कोर्स इसको आप कहें कि आपको मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, फिर उसका जो आउटकम क्या है, उसका फायदा क्या है, उस चीज पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक तरह से, कि मैं उस चीज को देखने की कोशिश करूंगा कि आपने उस चीज को गेन किया है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।